जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अवैध खनन के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व और पुलिस विभाग को प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए। तहसील और थाना बेहट स्थित कलसिया चेक पोस्ट पर लगे कैमरों और वाहनों के रजिस्टर की जांच के बाद कई अनियमितताएं सामने आई। जांच में यह पाया गया कि 27 जनवरी की रात संतोष मिश्रा, लेखपाल योगेश कुमार, संग्रह अमीन और कांस्टेबल संदीप के द्वारा अवैध परिवहन में लिप्त वाहन निकाले गए। 28 जनवरी की रात नीरज जोनी, लेखपाल श्रवण कुमार, संग्रह अमीन और कांस्टेबल संदीप और विनोद के द्वारा 211 वाहनों को अवैध रूप से भेजा गया। वहीं 29 जनवरी की रात प्रदीप कुमार, लेखपाल अरशद, संग्रह अमीन और अन्य कर्मचारियों द्वारा 285 वाहनों को उपखनिज से लदे होने के बावजूद चेकिंग के बिना निकलवाया गया। इसमें दोषी पाए गए 3 लेखपाल और एक नियमित संग्रह अमीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ दंडात्मक विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा 2 सीजनल संग्रह अमीन को ब्लैकलिस्ट कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। डीएम मनीष बंसल ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में संलिप्त कर्मचारियों और उसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। निलंबन के साथ साथ संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है। देखिए, जैसा कि आप सब भी अवगत हैं कि जनपद सहारनपुर जो है ये एक खनिज का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हैं उनका खनन होता है और ऐसे में शासन की ये स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन पर बहुत ही सख्ती बरती जाए। इसके संबंध में लगातार हम लोग टीमें गठित करके, टास्क फोर्स की टीम्स गठित करके चेकिंग करवाते हैं कि कोई भी वाहन ओवरलोडेड या बिना खनिज प्रपत्रों के न निकले। इसके संबंध में कलसिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा रहा है, जहां से मैक्सिमम जो खनिज पदार्थ हैं उससे लोडेड गाड़ियां निकलती हैं। इसकी चेकिंग के लिए हम लोग सुबह शाम अलग अलग टीमें लगाते हैं, जिसमें राजस्व और पुलिस के ज्वाइंट कर्मी रहते हैं और वो गाड़ियों की चेकिंग करते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि ना हो। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने ये चेकिंग को जब तेज किया था तो इससे काफी ज्यादा अच्छे परिणाम आए थे। इससे हमारा जो परिवर्तन है वो बढ़ा था। हम लोगों ने जो इससे प्रशमन शुल्क वसूला था उसकी भी संख्या बढ़ी थी और अवैध खनन पर काफी कस के कार्रवाई हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दोबारा से शिकायतें आ रही थी। इसके संबंध में जांच करवाई गई। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास चेक करवाए और ये देखा कि जहां पर चेकिंग करने के लिए कर्मी लगे हुए थे उसमें जो गाड़ियां की संख्या थी वो ज्यादा थी जो निकली थी वहां से, लेकिन जो उन्होंने अपने रजिस्टर में नोट किया था, जिनकी चेकिंग उन्होंने दिखाई थी, वो कम दिखाई थी, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि उनके द्वारा कुछ गाड़ियों को बिना चेकिंग के निकालने का प्रयास किया गया है। इसमें लेखपाल भी कुछ पाए गए हैं, इसमें कुछ अमीन भी पाए गए हैं और कुछ पुलिस के कर्मी भी पाए गए हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इन सभी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, राजस्व के कर्मियों के खिलाफ संबंधित एसडीएम के स्तर से और पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा गया है और आगे भी ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, इसमें स्पष्ट निर्देश देना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अवैध खनन में संलिप्त हो या अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता उसकी प्रदर्शित होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।